बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक माई टू चैनल फेमस बुटीक। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक हो, खैरियत से ज़मान हो। आज हम ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे इजी मेथड से। अगर वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ये मैंने बैक पल्ला को लिया है, जो है मेरा अस्तर है, और इसके नीचे मैंने जो फैब्रिक का रखा है वो सिल्की साड़ी का है। इसकी लेंथ है 14 इंच और इसकी शोल्डर है 5.5 इंच। इसकी चेस्ट है 36 4 पार्ट 9 इंच। इसकी कमर है 32 4 पार्ट 8 इंच प्लस 2 इंच। अब यहाँ से ले हम गले की चौड़ाई 2 and 5 इंच, और नीचे से भी हम इसी तरीके से निशान लगा लेंगे 2 and हाफ इंच के ऊपर, और बीच में सिर्फ एक निशान लगा लेंगे। इन सभी निशानों को एक दूसरे से मिलाते हुए एक लंबी लाइन बना लेंगे। अच्छी से लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि हमें नज़र आए कि किस तरीके से हमने लाइन बनानी है। अब हमें गले की जितनी भी ब्रॉड रखना है, अब यहाँ से रखेंगे हम गले की ब्रॉड 3.5 इंच, जो कि हमारा गला लंबाई में आएगा 12.5 इंच। यहाँ से भी इसी तरीके 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन बनाते हुए हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इनर को इस साइड में रखते हुए हम अस्तर वाले फैब्रिक को कट कर लेंगे। पूरा हमें कट करना है। अभी मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ से भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे और इसे हम साइड में रखेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसको रखते हुए हमें डिज़ाइन बनाना है। अब हमें मेन फैब्रिक को भी इस तरीके से बीच में से कट कर लेंगे। अब मैंने इन दोनों साइडों को पीस को अलग अलग कर लिया है। अब हम इसको सीधा रखेंगे दोनों साइड को इस तरीके से, और हम अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए इसके ऊपर हम सीधी सिलाई अच्छे से लगा लेंगे। अभी देखिए प्रॉपर हमने अच्छे से इसको सेट कर लेना है, और ध्यान रखना है उल्टे सीधे कपड़े का। और इस तरीके से हम सीधी लाइन लगाते हुए स्टिच कर लेंगे, और इसके ऊपर एक डॉग स्टिच लगा लेंगे। डॉग स्टिच लगाने के बाद में हम इस तरीके से इसे खोल लेंगे। खोलने के बाद में हम एक पट्टी लेंगे जो कि 2 इंच चौड़ी है, और जितनी भी हमारी ब्लाउज है उसकी लेंथ की लंबी लेंगे। इस तरीके से हमें 2 पट्टियों को कट कर लेना है। अब हम लेंगे स्क्वायर शेप, और स्क्वायर शेप से हम इस तरीके से इसके अंदर डिज़ाइन को ड्रॉ कर देंगे। हमें ये डिज़ाइन ट्रेंडिंग में है, इसीलिए हमें इस ब्लाउज़ के बैक नेक को इसी डिज़ाइन को बनाकर हमें स्टिच करना है। अगर आपके पास में इस तरीके की स्केल नहीं होगी तो आप इसे कपड़े पे भी कट करके इसका शेप निकाल सकते हैं। इस तरीके से स्क्वायर शेप की मदद से इजीली हमारा जल्दी से काम ख़त्म हो जाता है। इसके लिए मैंने स्केल का मदद लेते हुए इन सब स्क्वायर को अच्छे से मार्किंग लगाते हुए इन सब स्क्वायर को अच्छे से कट कर लेना है। अब हमने इसे कट कर लिया। अब जो हमारा फैब्रिक है, जो हमारी पट्टी हमने निकाली थी, उसको हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद में जो हमने पीस काटे थे, इसको काटने के बाद में इस तरीके से हम प्रेस लगा लेंगे। प्रेस लगाने के बाद हम अस्तर वाले फैब्रिक को भी इस तरीके से कट कर लेंगे। जितना भी हमने स्क्वायर में पीस काटे थे उतना ही हमें अस्तर के भी कट कर लेना, और इस तरीके से पिन अप करते हुए अच्छे से इसके ऊपर स्क्वायर शेप में अच्छे से गोलाई के अंदर हमें एक पैर की मार्जिन देते हुए इसके ऊपर अच्छे से धीरे धीरे करते हुए स्टिच अच्छे से गोलाई में फिनिशिंग के साथ में लगा देना है। जब तक मैं इस स्क्वायर शेप को अच्छे से सिलाई और स्टिच कर रही हो, तो वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरा नेक बनाने का तरीका आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये नेक की डिज़ाइन आपको कैसी लगी। अब इस शेप के अंदर सिलाई लगाते हुए हमने बाहर निकाल लेना है, और इसको एक पैर की मार्जिन देते हुए हमें अच्छे से इसको फिनिशिंग के साथ में कट कर लेना है। अभी हमारा इस तरीके से कट हो चुका है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में हम यहाँ पर इस तरीके से प्रेस लगाते हुए एक पैर की मार्जिन देते हुए, अब मैंने आपको हर तरीके के अंदर पोटली बटन बनाना बताया है। अब मैं इसको स्पंज से मदद से एकदम इजीली बता रही हूँ। आप अब मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि मैंने पोटली बटन आपको हर तरीके से बताया है।
तो ये हमें इस तरीके से पोटली बटन को तैयार कर लेना है जिसकी हमें डिज़ाइन बनाना है। अब मैंने इस तरीके से ये पोटली बटन तैयार कर ली है। अभी जो हमने फ़ीस तैयार किया था इसके ऊपर हम 1-1 इंच के ऊपर अच्छे से मार्क लगा देंगे। ये लाल पेन की वजह से आपको ये मार्किंग नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हमें 1-1 इंच के ऊपर मार्क लगाना है। अब इस तरीके से हमें पट्टी को, जो हमारा फैब्रिक है उसके ऊपर सीधा रखना है और इस तरीके से जो हमने 1-1 इंच की मार्किंग दी थी उसके ऊपर हमें इस पोटली बटन को अच्छे से सेट करते हुए स्टिच कर लेना है। अब हमने इसकी सिलाई लगा ली है। अब हम उसको पलटने के बाद में अच्छी टॉप स्टिच लगा देंगे ताकि हमारा गला बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में नज़र आ सके। अब अभी इस पार्ट को भी इस तरीके से रेडी कर लेंगे। देखिए मैंने दोनों पार्ट को पोटली बटन लगाते हुए स्टिच कर लिया। अब हम एक फैब्रिक लेंगे जिसके अंदर हम प्लेट डालेंगे। हम प्लेट को अच्छे से सेट कर लेंगे बिल्कुल इजी तरीके से और इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे। अभी जो हमने फैब्रिक काट कर एक साइड में रखा था इसको हम इस तरीके से मार्किंग लगा देंगे और इसके ऊपर हम आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए मार्किंग लगाते हुए इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद में हम इसको सेंटर करेंगे और सेंटर करते हुए भी इस तरीके से मार्क लगा देंगे। अब हम जो हमने कपड़े पे प्लेट डाली थी इसको हम सीधा रखेंगे और कपड़े को इस तरीके से उल्टा रखेंगे। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद में हम यहाँ पर ऊपर की साइड से एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में इसके ऊपर हमारे एक दाब सिलाई ज़रूर लगाएंगे ताकि हमारा इजीली कपड़ा अच्छे से पलट जाए। इस तरीके से पलटने के बाद में और एक सिलाई हम इस तरीके से लगा लेंगे। अब ये जो हमने सिलाई लगा ली अब इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद में जो हमारा फैब्रिक है उसके हिसाब से हम इसको बराबर कट कर लेंगे। देखिए मैंने इसको बराबर कट कर लिया। अब हम इसका सेंटर करेंगे। अब सेंटर करने के बाद में अभी हमारा जितना भी गला ब्रॉड रखना है उस हिसाब से हम इस पट्टी को इस तरीके से सेट करते हुए पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद में हम इसके ऊपर सिलाई लगाने के बाद में आप देख सकते हैं फाइनल लुक। अल्लाह हाफिज़।